अगर अदालत समन भेजती है, अखबार में इश्तिहार देती है और चस्पानगी करती है और आपका खावन कहता है जी मैंने नहीं आना, मैंने आके कोई साइन नहीं करने, तुम जाओ जिधर जाना है, अदालत जाए जिधर जाना है, मैं नहीं आना, देखो कैसे तलाक तुम ले सकती हो। तो अदालत ये चीज़ें नहीं देखती। अगर खावन पेश नहीं होता और अदालत को मुतमिन हो जाती है, खुला उसी वजह से होती है जब मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाए, आपस में ना बनती हो, और या मर्द बीवी को घर से निकाल देता है या वो ख़ुद घर से निकल आती है उसके जुल्मों से, या कोई भी वजह है, किसी भी वजह से वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या वो चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, नई शादी कर लें, जो भी है, या शादी नहीं भी करनी, सिर्फ खुला ही हो जाए। तो जो तलाक का, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी पहली वीडियो में कि तलाक कैसे होती है, खावन देता है, और जो खुला होती है वो कैसे होती है। खुला जो होती है वो जो औरत है वो कोर्ट से रजू करती है, उसके लिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको एक वकील ज़रूर हायर करना पड़ेगा। वकील के बगैर खुला नहीं होती। ये आपका, अगर आप ये समझें कि हम खुद ही जज के पास चले जाएंगे और जज को कहेंगे जी हमें खुला दे दो, तो वो एक कहेगा कि प्रॉपर जो इसका तरीका है आप वो उसको अडॉप्ट करें। उसके लिए आपको वकील हायर करना ही पड़ेगा और आपको उसकी जो भी फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। वकील साहब जो है ना, वो आपसे एक 2 3 4 चीज़ें पूछते होते हैं जी कि आप बताएं आपका वजह क्या है खुला लेने की, ठीक है ना। वैसे तो कोई भी वजह हो, ज़्यादातर यही होती है जी कि हमने अल्लाह ताला की बनाई हदूद के मुताबिक हम अब नहीं रह सकते एज़ अ मियाँ बीवी, ये तो होती ही होती है, ठीक है। नफ़रत हो जाए, या शराब पीता हो, या मारता हो, या ख़र्चा ना देता हो, बहुत सारी वजह। कई जगहों पे ऐसे होता है जिनको सास होती है वो नहीं बसने देती, जो नंदे होती हैं वो नहीं बसने देते। कोई हर एक, जैसे ये जो हाथ की लकीरें हैं सबकी डिफरेंट होती हैं, इसी तरह जो खुला है वो हर एक के अलग सरकमस्टांसिस, अलग हालात होते हैं, ठीक है। ये किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती, सबकी डिफरेंट कहानियाँ होती हैं। हर औरत की, मर्द की ज़िंदगी की ये डिफरेंट मुख्तलिफ़ कहानी है, जिसकी भी आप कहानी उठा के देख लोगे वो डिफरेंट ही होगी। तो जो भी आपकी कहानी होगी वो वकील आपसे ज़रूर पूछेगा, उस हिसाब से वो केस बनाएगा। अब केस बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? केस बनाने के लिए वो सबसे पहले जो वकील हैं वो आपसे पूछेंगे आपके पास आईडी कार्ड आपका है, आपके पास कोई निकाहनामा है, कंप्यूटराइज है या उर्दू वाला निकाहनामा है, और इसके अलावा वो पूछेंगे जी कि आपके पास कोई गवाहान है, 1 या 2 कम से कम इसमें गवाहान चाहिए होते हैं। आप वकील साहब को ये 2 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। ये मैं सिर्फ खुला का बता रहा हूँ, इसमें अभी जहेज़ का सामान नहीं है, हक महर नहीं है, बच्चों की कस्टडी नहीं है, बच्चों का सामान नहीं है, बच्चों का ख़र्चा नहीं है, इसमें ये सारी चीज़ें भी नहीं बता रहा। सिर्फ मैं सिंपल खुला बता रहा हूँ आपको कि सिंपल खुला कैसी होती है। आप वो ये वकील साहब को चीज़ें देंगे, वकील साहब आपकी सारी बात सुन के एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जो प्लेंट होती है वो आपको प्लेंट बताएंगे जी कि इसमें ये लिखा है, ये लिखा है। आप उसको सुनेंगी, अगर कहीं आपको कोई गलत लग रहा है आप उसे कहेंगे कि ये मैं नहीं लिखवाना चाह रही है, इस तरह हुआ है, या आपने ये चीज़ें कम लिखी हैं, ये मेरे साथ जुल्म और कर रहा है, इसके और ज़्यादा लिखा जाए। वो आप जब वकील साहब से सुनेंगी, वो वकील साहब बताएंगे, जब अब एग्री हो जाएंगी वो फाइनल ड्राफ्ट इसका प्रिंट करेंगे, वो आपके साइन लेंगे, वकालतनामे पे साइन लेंगे, फिर आपका केस फाइल कर दिया जाएगा। जब आपका केस फाइल कर दिया गया है फिर वो कोर्ट से समन, जैसे को हम आम ज़ुबान में नोटिस कहते हैं जी, नोटिस भिजवा दें, नोटिस भिजवा दें। वो समन कोर्ट के थ्रू इशू होंगे, जो आपके खामन के घर जाएंगे, या जो भी आप उसको एड्रेस देंगे वहाँ पे वो समन जाते होते हैं, ठीक है। अगर वो पेश नहीं होता तो उसके घर के बाहर फिर कोर्ट जो होती है ना एक और ऑर्डर करती है जी कि इसको अखबार में इश्तिहार दे दें। अगर अखबार में इश्तिहार भी नहीं होता, सम टाइम कोर्ट जो होती है ना उसके घर के बाहर एक पोस्टर होता है, ठीक है ना, हम उसको वकील चस्पानगी कहते हैं, ठीक है, कि चस्पानगी हो जाए, वो चस्पानगी वगैरह होगी। अगर वो आ जाता है शोहर, वो आके कहते हैं जी कि मैं आ गया हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, मैं इसको साथ रखना चाहता हूँ, अदालत पूरी कोशिश करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाए। अगर बीवी अपनी बात पे कायम रहती है जी कि जो भी हो जाए मैं ये सुलह नहीं करना चाहती, तो अदालत भी फिर औरत को मजबूर नहीं करती। अदालत जो होती है वो खुला वाली साइड पे चल जाती है। मगर कुछ केसों में हमने ऐसे देखा है कि बहुत ही लड़ाइयाँ ज़्यादा थी,
कोर्ट ने मियाँ बीवी को आपस में बैठाया है कि आप एक दूसरे से बात कर लें, हो सकता है कोई सुलह का रास्ता निकल आए। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है कि अदालत में बैठे हुए मियाँ बीवी को, क्योंकि जब ये तलाक़ी होती है ना, तो कभी लड़के की माँ, कभी लड़की की माँ, कभी लड़की की बहन, कभी लड़के की बहन, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये फिर रिश्ता चलने ही नहीं देते। कभी लड़की की सहेली कूद पड़ती है, कभी किसी में कोई कूद पड़ता है, छोटी सी बात होती है वो लंबी कर देते हैं जी कि ये तो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ऐसी जब अदालत मियाँ और बीवी को इकट्ठे बिठाते हैं जी कि आपस में आप बात कर ले, हो सकता है कोई सुलह का रास्ता निकल आए। मैंने बहुत सारे केसों में ये देखा है कि वहाँ पे सुलह का, ये अदालत ज़बरदस्ती नहीं करवाती। अगर औरत कहती है मैंने बैठना ही नहीं चाहती, ठीक है, अदालत उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती, ठीक है, अदालत कहती ना बैठे, मगर अदालत इतना कर ज़रूर कहती है जी कि आप एक दफ़ा ज़रूर बैठे, आधे घंटे के लिए बैठ जाए, 1 घंटे के लिए चाय का कप पी लें, जाके सैंडविच खा लें, कहीं जाके इधर कोर्ट प्रिजन में कहीं जाके बैठ जाए, एक दूसरे से कोई 1-2 घंटा बात कर लें। आपको टाइम दे देते हैं कि आप कोई ऐसा कोई रास्ता निकाल लें कि जिसमें खुला ना हो, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। सम केसों में बच्चे नहीं होते हैं, मगर ज़्यादातर बच्चे होते हैं। बच्चों का भी अगर माँ तलाक ले लेती है, खुला ले लेती है, तो माँ के पास चले जाते हैं, बाप के प्यार से महरूम हो जाते हैं। अगर बाप छीन के रख लेता है तो माँ की ममता से वो महरूम हो जाते हैं। अदालत इन सारी चीज़ों को देखती है, ठीक है। अदालत की कोशिश होती है कि इनकी आपस में ना सुलह करवा दी जाए। अगर वो सुलह नहीं होती तो अदालत कोर्ट की प्रोसीडिंग कर देती है, अगर सुलह हो जाती है तो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाता है। अगर अदालत समन भेजती है, अखबार में इश्तिहार देती है और चस्पानगी करती है और आपका खावन कहता है जी मैंने नहीं आना, मैंने आके कोई साइन नहीं करने, तुम जाओ जिधर जाना है, अदालत जाए जिधर जाना, मैं नहीं आना, देखो कैसे तलाक तुम ले सकती हो, तो अदालत ये चीज़ें नहीं देखती। अगर खावन पेश नहीं होता और अदालत को मुतमिन हो जाती है कि अदालत ने जितना जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सारा अदालत ने कंप्लीट कर दिया है, समन भिजवा दिए हैं, अखबार इश्तिहार हो गया है, चस्पानगी हो गई है, अगर फिर भी नहीं आता तो बग़ैर खावन को सुने भी जो अदालत है वो खुला की डिग्री को इशू कर सकती है। जब आपकी खुला हो, अदालत को आप कह देते जी कि मैंने नहीं सुलह नहीं करनी है, मेरी इससे बात हो गया मगर फिर भी मैं इसके साथ बसना नहीं चाहती, फिर अदालत आपकी स्टेटमेंट लेती है, आपके गवाहान की स्टेटमेंट लेती है, फिर अदालत आपको जो कोर्ट की डिग्री है वो इशू करती है। मगर अदालत सम टाइम ये होता है जी कि जो हक महर है वो सारा तो नहीं, 25% आपको कहती है वापस कर दे। कुछ केसों में अदालत आपको 50% हक महर जो है वो वापस करने का कह सकती है। अगर आप बच्चों की कस्टडी या बच्चों का जो चाह रहे हैं खर्चा वर्चा वो उसका भी साथ हो, तो इस केस में भी आप हक महर भी कर सकती हैं, जहेज़ के सामान का भी कर सकती हैं, बच्चों के खर्चे का भी कर सकती हैं, अपने खर्चे का भी केस कर सकती हैं, और जो बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों का सामान है, उनका भी साथ आप केस कर सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।